नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Sangye judan tsugi chonam la chanchu bado dani gyasu je dagi jinso give sonam gi dola binje sangye डुमरशो। आज हम इस वीडियो में 10 पारमिताओं में जो सर्वप्रथम है जो है दान पारमिता, उसके बारे में जानेंगे। 10 पारमिता जो है महायान में बहुत ही विशेष रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 10 पारमिताओं के प्रैक्टिस के बिना कोई भी सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकता। बोधिसत्व का जो मेन फोकस, जो मेन प्रैक्टिस होता है वो 10 पारमिताएं होती है। तो 10 पारमिताओं में से जो सबसे पहला दान पारमिता है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताया था कि दान पारमिता और दान में फर्क होता है। दान पारमिता केवल और केवल सम्यक संबुद्ध में ही परिपूर्ण होता है। पारमिता का अर्थ जो हमने बताया था, दान का पूरी तरह से पूर्ण हो जाना, दान के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है, तब उसे दान पारमिता कहते हैं। तो दान 10 पारमिताओं में से सर्वप्रथम दान को बुद्ध ने दान के बारे में उपदेश दिया है। तो दान को सर्वप्रथम क्यों रखा गया है, इस बारे में अगर हम सोचेंगे तो जैसे देखो, हम जो भी प्राणी है, इंसान है, उसको क्या है, अपने लाइफ में सुख चाहिए होता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ जो है हंसी सुख में कटे, उसको कोई भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बिना मेहनत में वो जो है अपने दिनचर्या को जो है सुखी जीवन जिए दिनचर्या में। तो सुखी जीवन जीने में भी अगर आज की उस डेट में देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति के पास धन दौलत से अगर वो परिपूर्ण है, उसके पास धन दौलत है, तो वो एक बाहरी रूप से वो एक सुखी जीवन जी सकता है। भले ही भौतिक रूप से वो सुखी जीवन जी सकता है, आध्यात्मिक रूप से सुखी जीवन जीने के लिए केवल धन दौलत से उसका जो पूरा सुख उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाहरी सुख है, जो आजकल के हम लोग जो जिसे मैन सुख मानते हैं, जो बाहरी सुख है, आजकल देखे तो इस दुनिया में हर इंसान बाहरी सुख के पीछे ही दौड़ रहा है। अगर उस सुख की बात करें तो अगर हमारे पास धन दौलत है तो हम उस सुख से अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हैं। तो ऐसा जो सुख है वो सभी प्राणियों को चाहिए, ऐसा बुद्ध ने देखा। और उस सुख के लिए जो धन दौलत, जो गरीबी नहीं, लेकिन जो इंसान है उसके पास जो भी चाहिए वो चीजें सब हो, तो वो बाहरी तौर से सुखी रहेगा। तो इसके लिए उसको उसका हेतु जो है, उसका जो बीज है वो बोना जरूरी है, क्योंकि बिना हेतु के, बिना किसी बीज के उसका फल नहीं मिलता। तो उसका जो धन दौलत, जो ऐश्वर्य है, जो आपको चाहिए, जो चीजें, वो सब अगर आप चाहते हो तो उसका जो बीज है, जो हेतु है, वो क्या है, वो है दान। अगर आप दान करोगे, आप जितना दान करोगे, जितना लोगों को दान बांटोगे, उतना ही आपके पास क्या है, धन दौलत समृद्धि आपके पास खुद ब खुद आएगी। अब धन दौलत अगर आपके पास होगा तो आप जितने भी अच्छे कर्म है दान कर पाओगे, और जितने अच्छे कर्म दूसरे भी, अगर धन दौलत आपके पास है, अगर आप किसी और के वश में हो, यानी कि आप अगर किसी और के अधीन हो, तो आप जो करना चाहते हो वो भी आप नहीं कर पाओगे, आपके पास फ्रीडम नहीं होगा। तो इसीलिए जो दान पारमिता है वो बहुत ही जरूरी है, 10 पारमिताओं में से एक मुख्य है। और इसके साथ ही क्या है, वो सबसे आसान भी है। दान पारमिता 10 पारमिताओं में से सबसे आसान दान पारमिता है। और वो क्या है, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो फिर एक ले पर्सन हो, आम इंसान हो, वो कोई भी हो दान पारमिता को कर सकता है। और सन्यासी से अधिक जो है वो एक आम आदमी दान का जो प्रैक्टिस है वो कर सकता है। क्योंकि सन्यासी के पास, जो सन्यासी यानी कि जो हम भिक्षु कहते हैं, वो क्या है, वो भिक्षाटन से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
तो जो नॉर्मल लोग, आम आदमी होते हैं, वो भिक्षा देते हैं उन लोगों को। तो जो ले पर्सन है उनके लिए भगवान बुद्ध ने 10 पारमिताओं में से जो प्रथम की 3 पारमिता है उन्हें मुख्य रूप से रखा है, जो दान पारमिता और शील पारमिता और जो पेशेंस होता है यानी कि शांति पारमिता। ये जो है जो ले पर्सन होते हैं उनके लिए मेन बुद्ध भगवान ने उनका जो डिस्कोर्स दिया है। और जो बाकी की 7 पारमिता है वो बेसिकली प्रमुख रूप से देखा जाए, वैसे तो सबके लिए ही अनिवार्य है, लेकिन जो प्रमुख रूप से देखा जाए तो वो सन्यासी के लिए ज्यादा अनिवार्य है, ये मानते हैं। तो फिर अगर हम यहाँ दान की बात करें तो दान में 3 प्रकार के दान की हम यहाँ पे उल्लेख किया जाता है सूत्रों में। तो सर्वप्रथम जो दान है, उसमें जो दान है सर्वप्रथम वो है धन दौलत का दान, यानी कि वस्तु दान। किसी भी चीज को अगर आप दान करोगे या धन दौलत करोगे या किसी को खाना दोगे या कपड़े वस्त्र जो भी है, अगर जो वस्तु है, मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, अगर वो दान करोगे वो प्रथम दान में आएगा, वस्तु दान में। तो जो दूसरा दान है वो दान है धर्मदान। धर्मदान जैसे कि अगर आप किसी को टीचिंग्स दोगे, किसी को अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन का टीचिंग, 1 घंटे का टीचिंग, अगर आप उसको एक सेंटेंस भी बता दो धर्म के बारे में तो वो भी क्या है, धर्मदान में आ जाता है। और जो तीसरा दान है वो है अभय दान। अभय दान यानी कि आप किसी के अंदर की जो भय है उसे आप उससे छुटकारा दिला रहे हो, वो भी क्या अभय दान है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो वस्तु दान है उसके बारे में बात करेंगे। जो वस्तु दान है, वैसे तो जब दान की बात करते हैं हम सोचते हैं कि दान का मतलब क्या है कि हम किसी वस्तु को किसी और को अगर देंगे तो वो बांट देंगे तो वो दान हो जाता है। तो मात्र किसी को कुछ देने से वो दान नहीं हो जाता। दान का जो असली रूप है वो मन से आता है, चित्त से आता है। अगर आपके अंदर त्याग भावना है, देने की भावना है, वो अगर आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप चाहे सोना चांदी जितना भी बांटोगे आपका वो दान नहीं होगा। दान का डेफिनेशन ही यही है कि त्याग भावना से दान दोगे तो वो दान परिपूर्ण होगा। तो जो त्याग भावना है, अगर आपके पास चीज नहीं है, वो सामान नहीं है देने के लिए, लेकिन आप जो है त्याग भावना से अगर उसकी भावना करोगे कि अगर मेरे पास होता तो मैं दे देती, या फिर आप भावना से, जैसे कि हम जब बुद्ध को प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, जब हम प्रेयर्स करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के हम उनको जो है उनके सामने जो 2 प्रकार के जो सामान, यानी कि जब भी हम कुछ ऑफरिंग्स करते हैं तो 2 प्रकार के करते हैं। एक तो क्या है कि रियल ऑफरिंग्स होती है जो हम उनके सामने रख देते हैं, यानी कि फ्रूट्स हो गए या फिर पानी हो गया, जो भी चीजें है, खाना हो गया, जैसे हम खीर इत्यादि बुद्ध के सामने रखते हैं, वो क्या है, रियल थिंग्स है। लेकिन दूसरा जो है हम बनावटी, यानी कि हम मन से बनाते हैं, हमारे पास नहीं है वो चीजें, लेकिन हम मन से ऐसे सोचते हैं कि मेरे सामने पूरे जितने भी कीमती चीजें हैं, जितने भी प्रीशियस चीजें हैं, चाहे वो रत्न हो चाहे जितने भी हो, वो सब मैंने बुद्ध के सामने रख दिया है, मन से रखते हैं। वो भी क्या है, दान में आ जाता है। दान के लिए केवल वस्तु का होना जरूरी नहीं होता। कोई इंसान अगर बहुत गरीब है तो वो सोचेगा कि मैं दान कैसे करूंगा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में त्याग भावना है तो आप दान कर सकते हो। तो मटेरियल जो चीजें हैं उनमें जरूरी नहीं कि वस्तु जो है कीमती हो। अगर आपके पास, तो जब हम दान की बात करते हैं तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि अगर आप कुछ दान देना चाहते हो, सबसे अच्छा दान जो वस्तु दान है उसमें अगर आप देना चाहते हो तो आप जल का दान कर सकते हो, क्योंकि जल जो है उतना महंगा भी नहीं होता, मतलब फ्री में मिल जाता है। तो अगर आप जल का दान करोगे तो आपके अंदर जो है लालच की भावना नहीं होगी। लालच की भावना नहीं होगी तो उसका जो ऑपोजिट है त्याग भावना आपके अंदर ज्यादा जागेगी और आपका दान जो है उतना ही ज्यादा परिशुद्ध होगा। तो इसके लिए जो महायान ट्रेडिशन में हम आमतौर पर देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो सुबह सुबह अपने एल्टर जो जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति रखते हैं वहां पे जो है
7 या 21 या 14 ऐसे करके जो छोटी छोटी कौलियों के समान जो होते हैं बॉल्स में पानी अर्पित करते हैं भगवान को। वैसे तो ये जो 7, जब हम 7 की बात करते हैं तो 7 जो पानी का जो अर्पित करते हैं उसका अपना अपना वो अलग अलग सिंबल है। जैसे कि प्रथम अगर उसे गिने तो सबसे पहले को आर्गम, पात्यम, पुष्पे, द्वीपे, अलौकिक, गेंदे, नैवेद्य, और संस्कृत में बोले तो अर्घ। अर्घ मतलब तो जो पानी होता है। जब बुद्ध पहले पहले जमाने में जब किसी के राजा के वहां पे आमंत्रित होते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, वो उनके पैर धुलाते थे, तो उसके लिए प्रथम वाला जो रखते हैं। उसके बाद पीने के लिए पानी देते थे। उसके बाद जो है अर्पित क्या करते थे, गंध इत्यादि सुगंध, जैसे कि इत्र, सेंट वगैरह जो आजकल हम बोलते हैं। उसके बाद कुछ फूल, फिर धूप, फिर खाने के लिए ऐसी जो चीजें जितनी भी अर्पित की जाती थी वो सब उन 7 में सिंबलाइज करते हैं। तो इसलिए हर दिन सुबह 7 प्रकार की वो चुकौलियों में पानी डालते हैं और शाम को जैसे ही धूप छुपने वाली होती है तो उस पानी को निकाल देते हैं। तो हर डेली बेसिस पे ये करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो मन में है जो दान है, दान एक तो वो पानी है, उसके लिए आपको लालच नहीं आएगी, उसके अंदर आप फूल वगैरह भी डाल सकते हो, तो जो ये सबसे अच्छा दान हो जाएगा। तो जब रोज करते हो तो अगर जैसे कि हम कहते हैं कि जब आप दान करते हो तो दान करने में जो भी आपके पात्र होते हैं वो क्या होता है, एक आपके लेवल का होता है, एक आपसे श्रेष्ठ होता है और एक आपसे नीचे होता है। या तो आप कह सकते हो एक मनुष्य लोक का, या फिर स्वर्ग का, और या फिर नीचे के जो पाताल लोक का, अगर ऐसा होगा तो जो भी है जैसे आप उन सबको दान दे सकते हो। जैसे कि हम नागा इत्यादि को दान देते हैं, नाग को जैसे दूध वगैरह जो पूजा अर्चना होती है उसमें धूप वगैरह, वो नाग से रिलेटेड जो धूप एक स्पेशल आता है उसको देते हैं। और देवी देवताओं को भी आप धूप बत्ती से दान के रूप में जो अर्पित करते हो वो भी एक दान के रूप में ही आता है। तो मनुष्य को भी आप दान करते हो। तो एक गरीब इंसान को दान करना और बुद्ध को जो है अर्चन करना, अर्पित करना, कुछ भी चीजें जो होती है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो क्या है, जो एक गरीब को अगर आप दान करोगे, एक भूखे को अगर आप खाना दोगे तो उसका ज्यादा फायदा आपको नजर आएगा, क्योंकि वो भूखा है, उसको आपने खाना दे दिया तो उसका पेट भर जाएगा, उसका उसी क्षण में लाभ होगा। और जब आप बुद्ध को कुछ अर्पित करोगे तो बुद्ध को तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उनको अर्पित किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा भी है, कभी कभी ऐसी बातें होती है तो वो कहते हैं कि बुद्ध तो कुछ खाते नहीं, जब हम रोज खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है खाना बुद्ध को कुछ प्रेयर्स करके बुद्ध को अर्पित करते हैं, उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं। तो लोग कहते हैं कि बुद्ध तो खाते नहीं है, बुद्ध को तो खाने की जरूरत नहीं है, उन्हें भूख नहीं लगती, इससे क्या फायदा। पानी हम जैसे चढ़ाते हैं, जैसे हम अगर बोध गया में जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर बोध गया जाओगे तो वहां पे बहुत सारे जो बुद्धिस्ट होते हैं महायान के, वो बहुत पानी अर्चन जो है अर्पित करते हैं बुद्ध के स्तूपा के इर्द गिर्द, बहुत पानी खरीदते हुए। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा पानी खरीद के वेस्ट करने से अच्छा है कि गरीबों में बांट दो, लेकिन वो लोग क्या है इसे कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आप जिसको दान कर रहे हो उसके अंदर की जो शक्ति है, उस शक्ति के बल से, शक्ति या फिर गुण कहेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या है, परिशुद्ध है, वो अवेखंड है, उनके अंदर कोई भी राग द्वेष मोह नहीं है। उनके जो अगर हम उनको अर्पित करेंगे उसका जो फल होगा, उसका फल जो है एक गरीब को दान करने के फल से 10 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जब आप दान करते हो, जब आप बुद्ध को कुछ अर्पित करते हो, ये सोच के नहीं करना है कि इससे मुझे लाभ होगा इसीलिए मैं अर्पित कर रहा हूँ। या आप जब गरीब को खाना देते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि आज मैंने इस गरीब को खाना दिया, कल को इसका फल मुझे मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये फिर स्वार्थ की भावना हो जाएगी और आपका दान जितना भी बड़ा हो लेकिन उसका फल क्या है, आपको बिल्कुल छोटा मिलेगा। इसके लिए आपके मन में क्या भावना होनी चाहिए, आज मैं इस गरीब को भोजन दे रहा हूँ। इस एक इंसान को भोजन देने के का जो फल है,
जो धर्म पुण्य है उसका फल मुझे न मिलके इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको मिले। जितने भी प्राणी आज भूखे हैं उनका किसी न किसी प्रकार से पेट भर जाए, उनको जो है दुख से छुटकारा मिल जाए और वो सुख की तरफ बढ़े, ऐसा सोचना है। और जो है अगर आप के पास आज 100 रुपए आप किसी को देते हो दान, और थोड़ी देर बाद जाने के आगे जाकर कहीं आपको कुछ सामान लेना है और आपके पास 100 रुपए कम पड़ गए, तो आप सोचोगे अरे वो 100 रुपए मैंने उसे दे दिया, अगर नहीं देता तो अभी काम आ जाता। तो इससे भी क्या है, आपने जो दान किया है उसका जो पुण्य है नष्ट हो जाएगा, नष्ट या फिर बिल्कुल कम हो जाएगा। आपको उसका पुण्य उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि आपने जो है अपना मन खराब बना लिया है। इसीलिए अगर एक बार आपने दान दे दिया तो वो जो त्याग की भावना है वो वापस उसमें लालचपन ये नहीं आना चाहिए बिल्कुल। इसीलिए तो और एक बात क्या है कि जब दान देते हैं तो आपको क्या है, दान ऐसे मतलब दान जब देंगे तो ऐसे नहीं कि बस पागलों की तरह ऐसे दान देना। क्या है, आपको बुद्धिमान होकर दान देना है, सोच समझ कर दान देना है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह दान देना है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको आके, एक शराबी आपके पास आया और कहता है कि प्लीज मुझे रुपए दे दो, तो आप समझ जाओगे कि वो रुपए क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसे शराब पीनी है। और आपने अगर उसे दे दिया तो आगे जाके क्या करेगा, शराब पिएगा। तो इससे क्या होगा, उसको लाभ नहीं होगा बल्कि हानि होगी। और तो और वो आगे क्या पता शराब पी के क्या क्या कमी करेगा, बुरे कर्म करेगा, और इसका जो पाप है आपको भी मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सोच समझ के इंटेलिजेंस यूज करके दान करना है। किसी भी चीज को समझना है अच्छी तरह से, जिस व्यक्ति को जिसकी जरूरत है, अगर आप उसे उसी समय पूरा कर पाओ और उसका जो रिजल्ट है वो किसी अच्छी चीज के लिए होगा, तभी दान करना है। जैसे कि बोधिसत्व को भी बुद्ध ने कहा है कि जैसे अगर वो दान देते हैं तो अगर कोई उनके सामने आके कहता है कि मुझे आंख दे दो, क्योंकि वो अंधा होगा, तो आंख या हाथ या कोई भी शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है, अगर उनको किडनी चाहिए जो भी होगा, तो अगर वो बोधिसत्व है तो वो बिना सोचे समझे उसे दे देगा, क्योंकि बोधिसत्व का तो काम ही है कि उनका क्या है, जो 10 पारमिताएं हैं वो परिपूर्ण हो जाए और सिर्फ जगत का कल्याण हो, तो वो दे देगा। लेकिन इससे क्या होगा, अगर वो किसी भी आम इंसान को अपनी किडनी या फिर कुछ भी दे देगा तो उससे उसका उतना लाभ उसका भी नहीं, और जितने भी जन दूसरे है इंसान उनका इतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर लोगों को लाभ करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर वो बोधिसत्व जो है वो जीवित रहा तो क्या होगा, वो बहुत सारे लोगों का जो है भला कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने उपदेश दिया है कि जब तक आप बहुत हाई लेवल की भूमि पर ना पहुंच जाए तब तक आप क्या है, अपने जो ऑर्गन्स हैं ऐसे ही किसी को ना दे। जब बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या है कि बहुत सारे स्टोरीज में भी हमने, चेताका टेल्स में भी हमने सुना है कि किसी ने जैसे अगर किसी को आंख दे दिया दान, तो थोड़ी दूरी पर आगे जाके उनकी आंखें जो है वापस आ जाती है। वो क्या है, शक्ति के द्वारा। तो जब हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं तो किसी भी चीज का आप दान दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है मटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं उनका दान करते समय जो है आपको बहुत सोच समझ कर दान देना जरूरी है। तो इसमें से जो बुद्ध को जो कुछ अर्चन करते अर्पित करते वो सबसे सर्व तो क्या कहेंगे श्रेष्ठ जो है दान है। तो इसलिए जब भी आप कहीं कभी मंदिरों में जाते हैं या फिर स्तूपा के, तो जरूरी नहीं आपके पास कुछ हो, अगर नहीं भी हो या फिर कोई और दान दे रहा हो तो आपको उसको देखकर रिजॉइस करना है कि इसने दान किया, बहुत अच्छी बात है। उसको रिजॉइस करके सोचना है कि एक दिन ऐसा भी आए कि मैं भी ऐसा ही दान कर पाऊं, मेरे पास भी वैसी वस्तु हो, ऐसा सोच के खुश होना है। तो आपको भी उसका जो पुण्य है, जो दान दे रहा है उसका पुण्य आपको भी मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है पुण्य प्राप्त करने का। जरूरी नहीं कि आपके पास वो वस्तु हो। तो आप हमेशा सुबह उठकर भी अगर दान का जो है प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऐसे ही कृत्रिम जो बोलते हैं ना, जो
अपने मन से बनाई गई सभी चीजों को ऐसे मतलब पूरी तरह से फैलाकर हम बुद्ध को अर्पण कर रहे हैं, ऐसा भावना लाना। चाहे फूल हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, खाना हो, जो भी आपको पसंद है चीजें, कभी भी ऐसी वस्तु भेंट नहीं करनी चाहिए जो आपको ना पसंद हो। जैसे कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी हो या फिर आपको चीज अच्छी नहीं लगती खुद, लेकिन आप बुद्ध को भेंट या फिर उन्हें अर्पण कर रहे हो, तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध को ना पसंद आए, पसंद आए, क्योंकि बुद्ध के पास जितने भी, अगर बुद्ध के सामने आप जितने भी प्रकार के टेस्ट, जितने भी अलग अलग टेस्ट रखो, चाहे अच्छा टेस्ट या बुरा टेस्ट, चाहे अच्छा सुगंध या दुर्गंध रख दो, उनके पास एक है, सेम इक्वल सुगंध ही होगा, दुर्गंध उनके पास आ ही नहीं सकती। लेकिन जो है खुद को ना पसंद हो वैसी चीजें अगर आप अर्पित ना करें तो अच्छा रहेगा। तो ये सब जो थी मटेरियलिस्टिक वाली थिंग्स। तो जो सेकंड पे है वो क्या था, धर्मदान। धर्मदान में जैसे हमने कहा, चाहे वो एक वाक्य ही क्यों ना हो, वो धर्मदान में आता है। तो अगर जो भी चीजें आपको धर्म के बारे में कुछ भी थोड़ा पता है, तो आप क्या करिए, दूसरों को उसके बारे में बताकर, अगर वो धीरे धीरे धर्म के से आकर्षित होकर धर्म करता है, तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जैसे कहते हैं सबसे बड़ा दान है धम्मदान। धम्मदान क्यों? क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, चीजें हैं, वो इस जन्म तक ही रहेंगी, अगले जन्म में वो साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन जो धम्मदान है वो अगले जन्म में भी साथ ले जा सकते। उदाहरण के तौर पर कहते हैं, अगर आपको अपने पैसे खत्म नहीं करने, तो आप उसको क्या करते हैं, एफडी बनाते हैं, बैंक में डालते हैं, इन्वेस्ट मिलता रहता है, आप निकालते जाते हो और वो खत्म नहीं होता। लेकिन इस जन्म से दूसरे जन्म में जाने समय, क्योंकि इस जन्म का जितना भी पैसा, धन दौलत है, आप यहीं छोड़ के चले जाओगे, कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा। आपके बच्चे उसे ले लेंगे, उसका यूज करेंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आप अगर इस जन्म में भी अच्छे से यूज नहीं करोगे, अपना इस जन्म का सुख भी नहीं मिला और अगले जन्म में तो वो नहीं ले जा पाओगे। इससे अच्छा है कि आप इस जन्म में जितना आपके पास बनता है वो आप दान करते जाइए, ताकि उसका फल आपको अगले जन्म में आप एक अमीर घर में पैदा हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या है कि आप दान करेंगे तो उसका जो पुण्य है वो आपके साथ अगले जन्म में आएगा। तो उस पुण्य के उस जो फल से आप ऐसे घर में पैदा होंगे जो धनवान है, या फिर आप खुद अपने मेहनत से इतने आगे पहुंचोगे कि आप बहुत धनी बन जाओगे। तो इस जन्म से दूसरे जन्म में अगर पैसे रखना चाहते हो जो बैंक के समान, अगर आप एफडी बनाना चाहते हो, तो वो एफडी क्या है, दान। दान का जो प्रैक्टिस है वो एक एफडी के रूप में उपमा दी जाती है। तो ये धम्मदान है। बुद्ध ने कितने धम्म उपदेश दिए, वो सब क्या है, धम्मदान है। हमारे गुरुजन हमें कितना उपदेश देते हैं, ये सब धम्मदान है, दानों में श्रेष्ठ। और उसके बाद जो है तीसरा जो था, हमने अभय दान कहा था। अभय, अगर आप जैसे देखो किसी के लाइफ बचाते हो, कोई कहीं पे चींटी मर रही है या फिर कोई मक्खी कहीं पानी में डूब रही है, अगर आप उसको एक डंडे से, पतली से डंडे से निकाल देते हो, अपने हाथ से निकाल देते हो, सूखी जगह पे रख देते हो, तो क्या होगा, उसकी लाइफ बच जाएगी। आपने एक लाइफ बचाई है। जब हम लाइफ बचाने की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या बात आती है कि किसी इंसान की लाइफ बचाना है। ऐसा नहीं, लाइफ क्या है, चाहे छोटे से छोटा जानवर हो या बड़े से बड़ा हाथी हो, सबकी लाइफ ही होती है। सबके अंदर जो विज्ञान है वो एक समान होता है, क्योंकि विज्ञान का आकार नहीं होता, बड़ा छोटा नहीं होता। मनुष्य का शरीर, जानवर का शरीर बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन शरीर और जान अलग है, प्राण अलग है। तो जो विज्ञान है वो सब में एक है। सबको दर्द होता है, सबको मरने से डर लगता है, दुख होता है। तो कहीं आप तड़पते हुए किसी तितली को कहीं सड़क पे गिरी होगी, चाहे कुछ भी देख लिया, तो अगर आपने उसको बचाया तो आपने लाइफ बचाई है, आपने किसी को एक जीवन दिया है, जीवन दान दिया है, जीवन दान। और जैसे अगर कोई कसाई किसी बकरी को काटने ले जा रहा है, किसी मुर्गी को काटने ले जा रहा है, आपने उसे उसके पैसे देकर उस मुर्गी को छुड़वा दिया, जंगल में छोड़ दिया, या फिर अपने आप पाल लिया, तो वो क्या है, धम्मदान हो जाता है।
कौन सा? अभयदान। अभयदान, धम्मदान नहीं, अभयदान हो जाता है। आप किसी के डर को दूर कर रहे हो। अभयदान में जैसे जो बोधिसत्व होते हैं वो जो है दूसरों को जो मृत्यु का जो भय होता है उससे निकालते हैं। अगर एक स्टोरी के तौर पे बताया जाए तो जो बोधिसत्व होते हैं वो जो है अपने दुख के सामने, दूसरों के दुख के सामने अपना दुख नहीं देखते। दूसरों के सुख के लिए वो जो है नरक में पैदा लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसे देखो, एक बार बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में, कई जन्म पहले एक व्यापारी के उसमें पैदा हुए थे, जन्म में पैदा हुए थे। तो वो लोग सागर, समुद्र में जो है रत्न ढूंढने जा गए थे। तो बहुत सारे 500 व्यापारी साथ में थे। तो जब वो रत्न लेके वापस आ रहे थे, उनमें से एक व्यापारी के मन में अकुशल कर्म जो है करने की भावना उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि मैं इन सबको मार दूंगा और जितने भी रत्न हैं मैं खुद ले लूंगा। तो जब भगवान बुद्ध उस समय व्यापारी के जन्म में थे, उन्होंने जो है अपने दिव्य चक्षु से देखा, जान लिया कि उसके मन में ये भावना जागृत हुई। तो अगर ये 500 लोगों को मार देगा तो इसके अंदर जो है नरक के द्वार खुल जाएंगे और वो कितने जन्म नरक में भटकेगा। उसके इस पाप को देखकर बुद्ध ने क्या, उस समय जो बोधिसत्व थे उन्होंने उसका पाप जो है अपने ऊपर लेने का सोचा और क्या किया, उस व्यापारी को मार डाला और वो जो पाप, नरक में जाने का पाप है, अपने ऊपर ले लिया। लेकिन वो पाप जितना है, अगर इतना भारी नहीं होगा, थोड़ा उसका फल मिलेगा लेकिन इतना भारी नहीं मिलेगा। वो जल्दी उससे पाप से छुटकारा पा लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए, दूसरे को सोचकर जो है अपने मन से नहीं, दूसरे को सुख देने के लिए यह पाप किया था। तो इस प्रकार से जो है कई तरह के जो स्टोरियां जो है हमने सुनी, जो चताका टेल्स में हमें सुनने को मिलती है। पारमिताओं को परिपूर्ण करने के लिए कितने यत्न किए, कितने कठिनाइयों से बोधिसत्व आगे निकले। ये सब जो है दान के। तो जब दान करते हैं बोधिसत्व, तो दान का जो दान का जो क्या कहेंगे आप, जो फल है, उसके जो फायदे हैं वो जानना जरूरी होगा। दान के फायदे नहीं जानेंगे तो दान करेंगे नहीं। जो दान है वो चाहे आप निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हो तब भी जरूरी है, चाहे आप सुगति में पैदा होना चाहते हो तब भी जरूरी है। सुगति में आप अगर सुख भोगना चाहते हो तो दान जरूरी है, क्योंकि दान से आपका जो है जो जीवन होगा वो बहुत समृद्धि वाला होगा। आपके पास ऐश्वर्य होगा, धन दौलत होगी तो आप खुश रहोगे। और आप क्या करो, दान करोगे और दान करोगे। दान करते 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 एक दिन आप ऐसे विद्वान, ऐसे संत से मिलोगे जिसको आप दान कर रहे होंगे, तो वो संत आपको धीरे 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 जो है निर्वाण के रास्ते की ओर ले जाएगा अपने उपदेशों के द्वारा। जैसे जब आनंद थे, एक बार आनंद दीक्षा लेने गए तो किसी धनी इंसान ने उनको दान दिया। आनंद ने वहीं पर उपदेश देना शुरू कर दिया। तो वो जो दान दे रहा था उसके मन में बहुत अच्छे विचार जागे और धर्म करने का जो है मन जो है उसको मन हो गया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 वो भारत को प्राप्त हो गए। तो अगर आप दान करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप निर्वाण की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसका जो पुण्य है, पुण्य का जो फल है वो आपको अच्छाई की ओर ले जाएगा, कभी भी बुराई की ओर नहीं ले जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने दान को सर्वप्रथम रखा है 10 पारमिताओं में से। तो अभी तक जो हमने बोला वो जो थे वो दान के जितने भी फायदे हैं, यानी कि दान करने से हमें क्या लाभ होगा। अब जो हम बताएंगे कि दान नहीं करने से जो हमें नुकसान होगा। दान नहीं करेंगे, अगर लालच करेंगे तो अगले जन्म में जो लालच का फल है उसे सूत्रों में कहा गया है कि वो व्यक्ति जो है
प्रेत की योनि में जन्म लेगा। और प्रेत की योनि में जन्म लेते समय उसको तो प्रेत की योनि में जो दुख होता है वो क्या होता है, प्रेत योनि में जो है उसका पेट बहुत बड़ा होता है और ये जो गला है वो बिल्कुल सुई मात्र पतला होता है, जिससे अगर उसे खाना मिल भी जाए लेकिन यहाँ से नीचे पलक से नीचे उतरता नहीं, भूख बहुत लगती है, आग निकलता है, लेकिन वो खा नहीं पाता। तो क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत लालच किया था। ये तो कर्म फल की बात है, लेकिन अगर आप कर्म फल की बातें नहीं भी करो, ऐसी लॉजिक अगर चीज देखो तो जो व्यक्ति दान नहीं करता वो क्या है, आइसोलेटेड हो जाता है, बिल्कुल दो लोगों से दूर हो जाता है और क्या है, लोग उसे नापसंद करते हैं, उससे दूर हो जाएंगे क्योंकि वो लालची है। जैसे हमारे दोस्तों के अंदर भी अगर कोई इंसान हमेशा हमारे साथ चलता है लेकिन बहुत लालची होता है, कभी भी अपनी जेब खाली नहीं करना चाहता, दूसरों के द्वारा ही सब निकलवाता है, तो उसे जो है लोगों के बीच में भी इस जो क्या कहेंगे को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो दानी होता है, अगर आपको फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो क्या है, दान से अच्छा और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता। जो पूर्व जन्मों में जितने भी राजाएं थे, बहुत फेमस राजा थे, वो क्या अपने दान के द्वारा बहुत फेमस होते थे। दान से प्रसिद्धि खुद ब खुद, अगर आप ना चाहो तब भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो इस प्रकार जो है, जैसे हमने अभी दम्मदान के बारे में बात की, अगर आप जैसे किसी को थोड़ा सा भी धर्म के बारे में बोलोगे, वो भी दम्मदान है। अगर आपको ज्यादा धर्म नहीं आता, जैसे अगर आपके सामने कोई भी जानवर इत्यादि हो, आपको कहीं भी दिखे पड़े, अगर आप उनके कानों में विस्पर भी करते, कोई मंत्र पढ़ते, बुद्ध के मंत्र या फिर कोई और मंत्र जो आपको आते हैं, बुद्धिज्म में बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनके कानों में थोड़ा विस्पर भी कर दे तो वो भी दम्मदान हो जाता है। क्योंकि ऐसा करने से उनके जो चित्त में जो है चित्त में वो इम्प्रिंट जो बैठ जाए, संस्कार बैठ जाते हैं। अगले जन्म में जब वो मनुष्य का जीवन लेंगे, जब मनुष्य का जीवन जब उन्हें मिलेगा, तो क्या है, उनके जो इम्प्रिंट जो आपने उनके कानों में जो विस्पर किया है, वो इम्प्रिंट जाग जाएगा और उनको धर्म के प्रति जो है आकर्षण होगा और वो धर्म करने में उनको आसानी होगी, क्योंकि उनका जो इम्प्रिंट बैठ जाता है। अगर आपके पास पूर्व जन्मों में धर्म का जो है इम्प्रिंट नहीं होगा, संस्कार नहीं होगी, तो आपको इस जन्म में जितना भी कोई सुना दे धर्म के बारे में, जितना भी धर्म सुना दे, दिन भर सुनाए, चाहे सालों साल सुनाए, आपको उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उसके प्रति कोई इच्छा ही नहीं होगी। आप सोचोगे कि ये फालतू चीजें मुझे बता रहे हैं, आप उससे उब जाओगे, क्योंकि आपके अंदर इम्प्रिंट नहीं है। अगर आपके अंदर वो इम्प्रिंट, वो अंकुर होगा, तो वो जरूर फूलेगा। इसके लिए आपको क्या है, इस जन्म में इम्प्रिंट रखना बहुत जरूरी होता है धर्म का। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो आप कभी कभी धम्म के जो बातें होती है उसको सुन सकते हो। उसको सुनते सुनते जो है आपके, भले ही आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके चित्त में जो है उसका जो बीज है वो आपने बो दिया है, तो वो कभी ना कभी जरूर उसका फल मिलेगा आपको। तो ये जो था दान के जो हमने जो 3 भागों में बांटे, 3 प्रकार के जो दान है, जो वस्तु दान है, धर्म दान है, अभय दान है, इसको आप किसी भी तरह से कहीं भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ आपके पास सामान होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ धर्म के बारे में जाने, जरूरी नहीं कि आप किसी के जो है जानवर को आप उस जीवन दे उसी टाइम, वो जरूरी नहीं है। अगर आप किसी की जो अभय दान देना चाहते हैं, तो आप कहीं पे जाके मछलियां, जो कोई मछुआरा मछलियां पकड़ रहा होगा, तो उसको आप थोड़े पैसे देके मछलियों को छुड़वा सकते हैं। कहीं पे पिंजरे में चिड़िया बंधी है, तो वहां से खोल के अब आप चिड़िया को जो है उड़ा सकते हैं। ये सब क्या है, वो अभय दान में आ जाएगा। तो दान बहुत जरूरी है 10 पारमिताओं में, और करना भी आसान है। इसीलिए दान पारमिताओं के बारे में सोचते हुए दान
को जितना से जितना हो सके खुद भी करना है और खुद के साथ साथ दूसरों को भी दान करने के बारे में बताना जो है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो जितना से जितना हो सके करें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बोधिसत्व की जो है 10 भूमियां होती है। 10 भूमियों में वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे फिर जाके सम्यक संबुद्ध बनते हैं। वो तो जो 10 भूमियों में 10 पारमिताओं का प्रैक्टिस होता है। 10 पारमिताओं का प्रैक्टिस करते करते वो उनसे परिपूर्ण करते हैं। तो 10 पारमिताओं में से जो 10 भूमियों में जो सर्वप्रथम भूमि, प्रथम भूमि जिसे कहते हैं, वो प्रथम भूमि में जो है दान पारमिता का प्रैक्टिस अन्य भूमियों को देखकर अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होता है। तो जो प्रथम भूमि में है उसमें जो दान पारमिता का जो प्रमुख सबसे मेन फोकस जो दान पारमिता में होता है, उसके लिए अगर रीजन देखा जाए तो उसमें जो प्रथम भूमि में है वो जो बोधिसत्व होता है वो कैसा होता है, जब उसे कहीं दूर से भी कोई अगर सुनाई दे कि उसको कोई दान लेने आ रहा है, भिक्षा दो करते हुए अगर उसे कानों में भी सुनाई दे कि कोई भिक्षा लेने आ रहा है, तो उसके मन में इतना क्या उत्साह जागृत होता है कि मुझे आज दान देने को मिलेगा, आज मेरे हाथों में से दान का प्रैक्टिस होगा। तो जब वो सही में रियल में जब दान देगा तो उसको कितनी खुशी मिलेगी वो तो आप सोच सकते हो। जब केवल सुनने मात्र से उसके अंदर जो है इतनी खुशी पैदा होती है। तो जो सेकंड भूमि में है शील पारमिता, ऐसे ऐसे करते हुए जो अलग अलग जो पारमिता है वो अलग अलग भूमियों में होती है। फिर जब वो किसी को दान देते हैं तो उसमें क्या है, वो अपना जो शरीर भी अगर कोई मांगे, जो कोई भी जितने भी ऑर्गन से अगर मांगे तो वो उसे दे देता है। वो बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि प्रथम भूमि में जो लेवल काफी ऊंचा पहुंच गया होता है। और जब हम बोधिसत्व के दान की बात करते हैं तो 2 प्रकार के बोधिसत्व के दान किए जाते हैं। एक जो है रियलिटी युक्त, यानी कि शून्यता की भावना के साथ करता है। जो देने वाला, दान देने वाला और दान लेने वाला, और जो दान की वस्तु है वो 3, देने वाला, लेने वाला और जो दान की वस्तु है वो 3 जो है उसको एम्प्टीनेस की भावना के साथ, यानी कि दान देने वाला भी स्वतः अपने स्वतः से स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ है, एम्प्टी है, और जो दान लेने वाला है वो भी स्वतः उत्पन्न नहीं है, उसके बारे में भी, उसके ऊपर भी एम्प्टीनेस को भावना करना है। और जो चीज है हम जो दे रहे हैं उसके बारे में भी ये जो वस्तु है वो स्वतः उत्पन्न नहीं है, ऐसी भावना के से अगर आप दान दोगे तो वो दान जो परिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ दान कहलाया जाएगा। तो बोधिसत्वों में भी दोनों प्रकार के दान होते हैं। एक जो है ऐसी भावना ना हो के, जैसे हम अगर किसी को दान देते तो हमारे अंदर जो है एम्प्टीनेस की भावना नहीं होती, हम ऐसे ही दान कर देते। लेकिन जो एम्प्टीनेस के युक्त जो दान होता है वो जो है दान श्रेष्ठ दान कहलाता है बोधिसत्वों में। तो बोधिसत्व भी जो है दान पारमिता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और दान पारमिता को जो है सर्वप्रथम रखते हैं। तो इसीलिए चाहे वो बोधिसत्व हो चाहे वो बोधिसत्व ना हो, आम जो है इंसान हो, उन सब के लिए दान जो है बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में दान के बारे में हमने जितनी जानकारी दे सके उतनी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको इसके बारे में और कोई डाउट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। kuntu sambo deya deshin de deda kunge jesu dalu gewa dida thamje rabdu jesu mishebe gewa thamje ge mo gala chudo ba de dagi ge tsawa digun sambo jeji rabdu mo rege chaze wada chuji shabada jesu ira kujesu gewa chunze dagi jisaba thamje sobe chanchu chimbo